शीला, कहाँ हो तुम? अरे भगवान, मुझे खेत में काम करने भी जाना है। जल्दी से कुछ मुझे खाने के लिए दे दो और कुछ खाने के लिए बांध देना दोपहर का नाश्ता। रामू अपना बैल लेकर अपने खेत की तरफ चल देता है। चुन्नू, देखो तो सही यार, आज का मौसम कितना सुहाना है और हवाएं भी कितनी सुहानी चल रही है। आज का तो काम करने का मजा ही अलग रहेगा। चलो जल्दी चलते हैं खेत में काम करने के लिए। रामू अपने खेत में पहुंचकर कुछ देर काम करने के बाद बोला, मुन्नू, लगता है आज तुम लोग भी थक गए हो। चलो कुछ देर हम आराम कर लेते हैं और मैं कुछ रोटियां भी खा लेता हूँ। रामू और उसके बैल आराम करने लगते हैं। इधर रामू को गहरी नींद लग जाती है। तभी रामू को एक सपना आता है। हे भगवान, ये क्या मैं देख रहा हूँ? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। इस बार की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हे भगवान, मैं कितनी देर तक सोता ही रह गया। मुझे जल्दी से काम करने भी जाना है। रामू फटाक से अपने खेत में काम करने लगता है। थोड़ी ही देर में अपना काम खत्म करके अपने घर लौट जाता है। क्या जी, इतना आप लेट कैसे हो गए? अरे भगवान, मैं आराम करते करते मुझे कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और जानती हो, मैंने आज एक बहुत अच्छा ही सपना देखा है। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अगर भगवान ने हमारी इस बार सुन ली ना, तो हमारे परिवार का खर्च अच्छे से निकल जाएगा और माता पिता को भी अच्छे से हम दवाइयाँ करा पाएंगे। बेटा रामू, तुम इतना चिंता मत करो। ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। रामू बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम भगवान को ही कोस सकते हैं ना। हमें एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। हम इतने गरीब हो गए हैं, क्या करें। हम मेहनत कर रहे हैं ना, फिर भी भगवान हमें फल नहीं दे रहा है। अरे भगवान, तुम इतना क्यों सोच रही हो? सब ऊपर वाले के हाथ में है। रामू निराश होकर वहाँ से चला जाता है अपने दोस्त के पास। संजू मेरे दोस्त, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे रामू, तुम इतना उदास मत हो मेरे दोस्त। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे भी तो बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रामू ने संजू से अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। अब दोनों ही सोच में पड़ गए। रामू, मेरे पास एक उपाय है। संजू रामू के कान में कुछ खुसुर पुसुर करने लगता है। सुबह होते ही रामू और संजू दोनों बीज लेकर रामू के खेत में पहुंच जाते हैं और दोनों मिलकर अच्छे से बीज डाल देते हैं। ले भाई रामू, देखना इस बार तेरी फसल कैसे लहराती है। अगर नहीं लहराई ना, तो मेरा नाम भी संजू नहीं। हाँ 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 मेरे दोस्त, इस बार तो अच्छा से हमने बीज भी डाल दिया है। फसल भी हमारी अच्छी होगी और सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है मेरे दोस्त। चल भाई संजू, अब घर चलते हैं। रामू और संजू दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम हो गया था, मौसम भी बिगड़ रहा था। कुछ देर बाद बहुत ही जोरों का आंधी पानी आया। सारा खेत में पानी भर गया। कुछ महीनों बाद रामू की फसल तैयार हो गई। अरे वाह, इस बार तो मेरी फसल बहुत ही अच्छा होगा और बाजार का भाव भी अच्छा है, तो इस बार मेरी कमाई बहुत अच्छी होगी। संजू के इस आइडिया से रामू की गरीबी खत्म हो जाती है और रामू का परिवार अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।